गौरीपुत्र गणेश भगवान की जय। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। वायु पुराण में कहा गया है, वह व्यक्ति जो भक्तिमय भाव से एकादशी व्रत का पालन करता है समस्त कठिनाइयों और पापों से मुक्त हो जाता है और शुद्ध होने पर भगवान विष्णु का धाम प्राप्त करता है। एकादशी तिथि का गुणगान हमारे प्रत्येक वैदिक शास्त्रों में गाया गया है। यह कोई साधारण व्रत कदापि नहीं है। इसका पालन मनुष्य को न सिर्फ भौतिक सुख समृद्धि प्रदान करता है, अपितु यह व्रत मनुष्य को सर्वोच्च आध्यात्मिक गति यानी परम भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध भक्ति भी प्रदान करने में सक्षम है। प्रत्येक मास में 2 बार आने वाली सभी एकादशी तिथि समान रूप से पुण्य प्रदायिनी और मंगलमय है। तो चलिए आज हम बात करते हैं आश्विन मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली इंद्रा एकादशी की। यह एकादशी पितृ पक्ष में आती है, इसीलिए अपने पितरों को सर्वोच्च मोक्ष और आध्यात्मिक गति प्रदान करने के लिए यह सर्वश्रेष्ठ अवसर है। इंद्रा एकादशी की पौराणिक कथा कुछ इस प्रकार से है। एक समय महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे मधुसूदन, अश्विन मास के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी आती है और इसका क्या महात्म्य है? इसके उत्तर में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे धर्मराज युधिष्ठिर, अश्विन मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को इंद्रा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस व्रत का पालन करने वाले व्यक्ति के स्वयं के सभी पाप कर्म तो नष्ट हो ही जाते हैं, अपितु उसके पूर्वजों का यदि नरक लोक में पतन हुआ हो तो उनका भी उद्धार हो जाता है। जो व्यक्ति इसकी कथा और महात्म्य का श्रवण भी करता है उसे अश्वमेघ यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है। इस प्रकार इंद्रा एकादशी का महात्म्य सुनाते हुए भगवान श्री कृष्ण ने एक पौराणिक कथा कहना प्रारंभ किया। सतयुग के समय में माहिष्मतिपुरी नाम के राज्य में इंद्रसेन नाम का अत्यंत पराक्रमी, यशस्वी और पवित्र राजा राज्य करता था। वह भगवान विष्णु का परम भक्त था और उसने अपने शत्रुओं का संहार कर दिया था। भगवान विष्णु के नाम का सदैव उच्चारण करते हुए वह अपनी प्रजा का रक्षण और पालन करता था। इसीलिए उसका परिवार और राज्य हर प्रकार के धन धान्य, पुत्र पौत्र आदि से संपन्न था। वह अधिकांश समय भगवत भक्ति को प्राप्त करता था। एक दिन राजा इंद्रसेन अपनी प्रजा के मध्य बैठे हुए थे। उसी समय उन्होंने भगवान श्री हरि के परम भक्त श्री नारद मुनि को आकाश मार्ग से नीचे उतरते हुए देखा। राजा ने अत्यंत विनम्रता पूर्वक दोनों हाथ जोड़कर मधुर वाणी से उन्हें अपने महल में आमंत्रित किया। तत्पश्चात राजा ने नारद मुनि को उचित आसन प्रदान किया, उनके चरण पखारे और उनका योग्य सत्कार किया। राजा के आतिथ्य से प्रसन्न हुए नारद मुनि ने राजा इंद्रसेन से अपने तथा राज्य के कुशल समाचार पूछे। राजा ने उत्तर देते हुए कहा, हे मुनिवर, आपकी परम कृपा से मेरे राज्य के सभी अंग कुशल हैं। मैं अपनी प्रजा का अपनी संतान की तरह पालन करता हूँ और अपना अधिकतर समय भगवान विष्णु की भक्ति में समर्पित करता हूँ। हे ऋषि श्रेष्ठ, कृपया आपके यहाँ आगमन का हेतु बताएं। नारद मुनि ने कहा, राजन, जब मैं ब्रह्मलोक से यमलोक में पहुँचा तो मैंने आपके पिता को यमराज की सभा में देखा। अत्यंत आश्चर्य के साथ जब मैंने उनकी वहां उपस्थिति का कारण पूछा तो ज्ञात हुआ कि हालांकि वे अत्यंत धार्मिक राजा थे, परंतु उन्होंने एकादशी व्रत में निर्धारित समय से पूर्व ही पारण कर लिया था, इसीलिए उन्हें यमलोक में वास करना पड़ रहा था। उन्होंने आपके लिए एक संदेश भेजते हुए कहा है, हे पुत्र, कृपया तुम नियम पूर्वक आने वाली इंद्रा एकादशी का पालन करना, जिससे कि मैं अपने पूर्व जन्मों के पाप से मुक्त होकर स्वर्ग की ओर जा सकूं। नारद मुनि ने आगे कहा कि हे राजन, मैं इसी संदेश को आप तक पहुंचाने के लिए आया हूं। एक आदर्श पुत्र के कर्तव्य का पालन करते हुए आपको आने वाली इंद्रा एकादशी का श्रद्धा और नियम पूर्वक पालन करना चाहिए, जिसके प्रभाव से पुण्यशाली बनने पर आपके पिता स्वर्ग की ओर प्रस्थान कर पाएंगे।
नारद मुनि के वचन सुनकर राजा ने और जिज्ञासा प्रकट करते हुए इस व्रत के पालन की विधि के विषय में पूछा। नारद मुनि ने कहा, दशमी के दिन श्रद्धा पूर्वक भगवान की सेवा करें और अपने पूर्वजों की यज्ञ में आहुति प्रदान करें। एक बार से अधिक भोजन ना लें और भूमि पर शयन करें। एकादशी के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं और भगवान के समक्ष एकादशी व्रत का संकल्प लें। अपराह्न में भगवान के विग्रह श्री शालिग्राम की पूजा अर्चना करें। भगवान को भोग अर्पण करें और उसके पश्चात अपने पूर्वजों को अर्पित करें। उस भोग को स्वयं सूंघ कर गाय को खिलाएं और संपूर्ण रात्रि के दौरान भगवान केशव की उपासना तथा कीर्तन करें। दूसरे दिन द्वादशी पर भक्ति भाव से भगवान श्री हरि की उपासना करें। ब्राह्मणों को और संबंधियों को उत्तम भोजन प्रसाद करवाएं और पारण के समय में स्वयं भी भोजन ग्रहण करें। इस प्रकार नियम पूर्वक और इंद्रियों को संयम में रखते हुए एकादशी व्रत का पालन करें। इतना कहकर नारद मुनि वहां से अदृश्य हो गए। राजा ने नारद मुनि द्वारा बताए गए दिशा निर्देशों के अनुसार इंद्रा एकादशी का पालन किया। उसके फलस्वरूप आकाश से पुष्प वृष्टि हुई और राजा ने स्वयं अपने पिता को आकाश मार्ग से वैकुंठ की ओर प्रस्थान करते हुए देखा। कथा का समापन करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे युधिष्ठिर महाराज, इस प्रकार इंद्रा एकादशी के प्रभाव से राजा इंद्रसेन ने स्वयं भी जीवन के अंत में वैकुंठ लोक को प्राप्त किया। तो यह थी इंद्रा एकादशी की व्रत कथा। अब देखिए, यह एकादशी पितृपक्ष के विशेष समय में आ रही है, इसीलिए इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। पितृपक्ष एक ऐसा समय है जब हम अपने पूर्वजों के प्रति अपने कर्तव्य को निभाते हैं। उन्हें पिंडदान देकर और उनकी श्राद्ध क्रिया करके इन 15 दिनों में जब भी आपके पूर्वजों की तिथि आती है, उन दिन उनका श्राद्ध कर्म किया जाना चाहिए। लेकिन इस पितृपक्ष में एक बात का विशेष ध्यान रखें। ब्रह्मवैवर्त पुराण में कहा गया है, यदि किसी व्यक्ति के पूर्वज की मृत्यु एकादशी के दिन हुई है, तब पर भी उसे एकादशी के दिन श्राद्ध क्रिया नहीं करनी चाहिए, क्योंकि एकादशी के दिन पितृ भी अन्न युक्त भोजन का स्वीकार नहीं करते। इसीलिए जिनके पितरों ने एकादशी के दिन शरीर त्याग किया है, उन्हें अपने पूर्वजों की श्राद्ध क्रिया द्वादशी के दिन ही करना चाहिए। तो अब प्रश्न आता है कि फिर एकादशी के दिन क्या किया जाए? तो एकादशी के दिन आप उनके लिए अधिक से अधिक हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कर सकते हैं। आप स्वयं एकादशी का पालन करके उसके फल को उन्हें अर्पित कर सकते हैं। और जैसे कि आपने इस व्रत कथा में सुना, राजा द्वारा एकादशी का फल प्राप्त होने से उनके पूर्वजों को उच्च आध्यात्मिक गति प्राप्त हो गई। उसी प्रकार आपके द्वारा इस एकादशी का पालन करने से आपके पितरों को भी मुक्ति मिल सकती है। इसीलिए प्रयास करें कि एकादशी के दिन आप स्वयं उपवास करें, अधिक से अधिक हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करें, वैदिक ग्रंथों का श्रवण और अध्ययन करें और अगले दिन पारण के समय पर आप उनके नाम पर दान दक्षिणा और अन्य प्रसाद दान कर सकते हैं। उनकी श्राद्ध क्रिया भी द्वादशी के दिन की जा सकती है। तो इस प्रकार आश्विन मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली इंद्रा एकादशी उसके व्रत करने वाले मनुष्य को और उसके पितरों को भी सर्वोच्च आध्यात्मिक गति प्रदान करती है। अगर आपको आज की यह एकादशी कथा अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए और अपने मित्रों तथा परिजनों को भी शेयर कर दीजिए। ऐसे ही वैदिक ग्रंथों से प्रमाणभूत पौराणिक कथाएं सुनने के लिए आपके अपने चैनल कथा कहानियों को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन ऑन कर लीजिए। तो चलिए इस इंद्रा एकादशी का संपूर्ण श्रद्धा और निष्ठा पूर्वक पालन करते हैं और अपनी आध्यात्मिक चेतना को परम भगवान श्री कृष्ण के ऊपर स्थिर करते हैं। हरे कृष्णा।